ओल्ड ब्रिज रेसिडेंस ओल्ड ब्रिज हाउस को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम ईश्वर से आशीष और कृपा हम मांगें ताकि इसका आरंभ अच्छी तरह से हो और अच्छी तरह से ये समाप्ति तक पहुंच सके। ईश्वर हर प्रकार की दुर्घटना, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की कठिनाई से हमें बचाए ताकि हम इसको अच्छी तरह से समाप्ति तक ले चलें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे ईश्वर हमारे पिता की ओर से जो सब उत्तम वस्तुओं का स्रोत है, आपको सुग्राह्य और शांति मिले। और आप प्रिय भाइयों एवं बहनों, जो कार्य हम आज आरंभ कर रहे हैं उससे हमारे विश्वास को जागृत और हमारे कृतज्ञता भाव को प्रकट होना चाहिए। हमें उस स्तोत्र का यह कथन अवश्य ही ज्ञात है, यदि ईश्वर का भवन का निर्माण ना करे, यदि ईश्वर भवन का निर्माण ना करे तो उसके निर्माता व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। हम एक प्रकार से ईश्वर के सहयोगी हैं। जब कभी अपने भाई बहनों अथवा समुदाय के हित या उनकी सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं, इसलिए प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस समारोह द्वारा हम ईश्वर से सहायता मांगे कि वह इस निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक वंचित समाप्ति तक पहुंचा दे, निर्माताओं की रक्षा करें और सब हानि से उन्हें बचाए रखें। कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएँ 9 से 11। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वस्तुपति की तरह नींव डाली है, कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना चाहिए कि वह किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है यीशु क्रिस्त। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो कार्य हम आज आरंभ कर रहे हैं वह ईश्वर के राज्य के निर्माण में सहायता पहुंचाए और हमें कोने के पत्थर ख्रीस्त से विश्वास तथा प्रेम में संयुक्त कर दे। हम सबों का उत्तर होगा, धन्य हो पिता अनंत काल तक। धन्य हो पिता अनंत काल तक। तूने हमें बुद्धि और शक्ति दी है जिससे हम तेरे कार्य में सहयोगी बन जाएं। धन्य हो पिता अनंत काल तक। तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा अपनी कलीसिया का निर्माण दृढ़ चट्टान पर किया है। धन्य हो पिता अनंत काल तक। तू हमें यह दृढ़ आशा प्रदान करता है कि यह कार्य जिससे हम आज तेरे आशीर्वाद से आरंभ कर रहे हैं सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। धन्य हो पिता अनंत काल तक। तू अनेक प्रहरों से हम जीवित पत्थरों को काटता, छांटता और चिकना बनाता है, जिससे हम पवित्र नगर यरूशलेम के निर्माण में प्रयुक्त होने के योग्य बन जाए। धन्य हो पिता अनंत काल तक। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता, तूने अपने पुत्र के द्वारा सब कुछ का निर्माण किया और उसी को अपने राज्य की नींव बना दिया। यह वर दे कि जो कार्य हम तेरे नाम की महिमा और अपने लाभ के लिए आरंभ कर रहे हैं वह तेरी प्राज्ञा के अनंत वरदान से प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए और उचित समय पर सफलतापूर्वक समाप्त हो।
हमारा निवेदन सुन, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस भवन को और इस भवन के निर्माण कार्य को हम ईश्वर के हाथों में सौंप दें कि ईश्वर इस भवन के निर्माण कार्य को अच्छी तरह से संपन्न कर सके, उसमें हमें आशीष और कृपा दे ताकि हम इसको अच्छी तरह से समाप्ति तक पहुंचा सकें और ईश्वर हर प्रकार के खतरा से हमें बचाए ताकि ये सफलतापूर्वक समाप्त हो। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम इस निर्माण कार्य को संत मरियम के हाथों में सौंप दें ताकि वह हमारी आरक्षा करे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे और दयापूर्वक आपके हृदय की अभिलाषाएं ग्रहण करे। आमीन। प्रभु आपको यह वर दे कि आप जो कुछ भी करते हो सब उनके नाम में करें। आमीन। ईश्वर आपके श्रम पर अनुग्रह दृष्टि डाले और आपका जीवन हर बुराई से सुरक्षित रखे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर, यहाँ पर जो भी काम करेंगे उन पर और इस काम पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हे प्रभु, हम पर अपनी दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर सब कृपा और सत्य के स्रोत, हम तेरे सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल, जिन्होंने संत बेनेडिक्ट की प्राप्ति का मेडल रची है। ऐसी कृपा कर कि हम उनकी मध्यस्थता अनुभव करें और ख्रिस्त का मित्र और सह उत्तराधिकारी बनकर सुसमाचारी जीवन का ज्वलंत साक्षी और तेरे समक्ष यशस्वी मध्यस्थ हैं। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सब शक्तिमान पिता पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताइए। डाल के दे दीजिए, करनी है।
करी अच्छी तरह से संपन्न हो। तो आप लोग को